देखने वाले हैं डाइजेशन। डाइजेशन होता कैसे है हमारी बॉडी में, ये हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम अपने माउथ में फूड रखते हैं, यहाँ पे फूड रखते हैं बकल कैविटी में। बकल कैविटी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होती है जहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे फूड रखने के बाद फूड हमारा आता है ओसोफेगस में। जो ओसोफेगस होता है उसे हम फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो फूड रहता है वो स्टमक में आ जाता है। स्टमक में सबसे पहला कार्डियक होता है। 3 भाग स्टमक का होता है, जिसमें सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फंडस और तीसरा होता है पायरोलस। जो कार्डियक होता है उसमें HCl का फॉर्मेशन होता है। HCl के फॉर्मेशन से जो फूड होता है वो एसिडिक हो जाता है। उसके बाद फंडस, फंडस में ही हमारा खाना जो रहता है वो रुकता है कम से कम 4 घंटे के लिए। इसी को हम लोग स्टमक बॉडी बोलते हैं। उसके बाद हमारा है पायरोलस। पायरोलस में ही हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये सब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड है आपकी। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो जो होती है उस पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस बनाती है। गैस्ट्रिक जूस बनाती है। और ये जो पायरोलस है इसमें रेनिन होता है। रेनिन जो होता है वो मिल्क से कर्ड बना देता है। और इसमें पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन से पेप्टोन बना देता है। उसके बाद हम बात कर लें कि जो फूड हमारा आ रहा है वो एसिड फॉर्म में हो चुका है। अब इसको बेस इसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बेस नहीं पड़ेगा तो हमारा जो फूड रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट का होता है, उसके डेडुनम में जाएगा। और डेडुनम हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, उसे दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो जल सकता है अगर फूड ऐसे डायरेक्टली आ गया तो एसिडिक फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लिवर होता है उसमें से क्या बनता है, गाल बनता है। गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद में यहाँ से सिक्रेट करता रहता है जब जरूरत पड़ती है तब। ये गाल ब्लैडर ना होने से इंसान की मृत्यु नहीं हो जाएगी, बस खाली डाइजेशन थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका ऑपरेशन करके हम गाल ब्लैडर को हटा देंगे और यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ऐसा होता क्यों है, इसमें दिक्कत क्यों होती है, इसमें पथरी हो जाती है जब हम लोग टमाटर ज्यादा खाते हैं। टमाटर ज्यादा खाने से इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ये इसमें पथरी हो जाती है। पथरी होने के बाद इसको हम लोग निकलवा देते हैं, डायरेक्टली हमारा कनेक्शन हो जाता है इससे। मान लीजिए आपका एकदम सही है तो यहाँ से ये गाल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बेस की फॉर्म में होता है। बेस यहाँ पे होता है जो वो एसिड वाला जो खाना आ रहा है, एसिडिक फूड आ रहा है हमारा, उसको बेस से मिलाकर न्यूट्रल बना देता है। और अब जो है इसके पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाए, हमारा जो ये पेनक्रियाज होता है इसका भी यूज होता है। पेनक्रियाज हमारा पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। पेनक्रियाज में एक होता है लाइपोज, एक होता है एमाइलोज, एक होता है ट्रिप्सिन। जो लाइपोज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, एमाइलोज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन जो हमारा बना हुआ है, पेप्टोन बना हुआ है, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है ना। वहां पे पेप्सिन था बनाया था और यहाँ पे पेप्टोन जो हमारा है वो यहाँ पेप्टाइड में चेंज हो गया है ट्रिप्सिन की वजह से। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो फूड है वो सही हो चुका है, डेडुनम में आ गया। ये दो लोग से मंगवाने के लिए ये मैसेज भेजता है डेडुनम, जो मैसेज भेजता है सेक्रेटिन। डेडुनम ही सेक्रेटिन भेजता है। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाटिक जूस आने के लिए मैसेज देती है, किसको, पेनक्रियास को। और जो डेडुनम है हमारा वही एक मैसेज देता है किसको, लिवर को गाल भेजने के लिए। किस हार्मोन से, कोलेसिस्टोकैनिन है ना, ये एक हार्मोन होती है, उसको भेजता है क्या करने के लिए, कहता है कि तुम गाल भेजो, है ना, हमें जरूरत है गाल भेजोगा। गाल क्योंकि बेसिक होता है। ठीक, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डेडुनम में मैंने बता दिया आपको जो होता है। उसके बाद जेजुनम में जो होता है वो फूड स्प्रेड होता है, वहां फैल जाता है फूड जो है। उसके बाद इलियम में आता है फूड, और इलियम में जो है पेप्टाइड जो होती है आपकी वो एमिनो एसिड बन जाती है। उसके बाद में इलियम में पूरी इलियम मींस पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलाकर पूरा जो हमारा फूड रहता है वो फाइनली कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब फूड को डाइजेस्ट करना पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर यहाँ से मतलब फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे फूड जो होता है डाइजेस्ट हुआ रहता है पहले से। अब यहाँ पे जो वाटर रहता है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोख लेता है, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा खाना जो होता है रेक्टम में पहुंच जाता है, रेक्टम में रुका रहता है। और जब हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अपने फूड को। ओके, जो पायरोलस होता है वहां पे जब हम लोग खाना नहीं खाए रहते हैं तो वहां पे एक कांटानुमा स्ट्रक्चर रहता है, कांटे की तरह, वो हम लोग को चुभता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं चूहा दौड़ रहा है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, चूहा दौड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो वहां चूहा मतलब चूहा दौड़ रहा है, कोई कहता है हाथी दौड़ रहा है, हाथी कूद रहा है ना, ये सब चीजें बोल लेते हैं हम लोग। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां कांटा टाइप का होता है। चूहा आपके पेट में थोड़ा चला जाएगा, वो आपके पेट में चूहा नहीं रहता, वो कांटा टाइप का रहता है। वो जब फूड नहीं होता है तो वो चुभता है हम लोग को, तो लगता है कि हाँ भूख लगी, खाना खाओ ना। वो हम लोग को मतलब मैसेज देता है कि हाँ भूख लगी है, पेट को भूख लगी है ना, तो खाना लाओ। तो वो बताता है हम लोग को कि खाना हम लोग को खाना है और हम लोग को भूख लग गई। फूड होता है हमारा
वो जब हम माउथ में लेते हैं तो उसको बोलस बोलते हैं। बकल कैविटी में लेते हैं तो उसको हम बोलस बोलते हैं। अब वो हमारा जो है ओसोफेगस, जो फूड पाइप होती है, उससे होता हुआ नीचे आता है और यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस ही बोलते हैं। जैसे ही स्टमक में एंट्री मारता है वैसे इसको हम क्या बोलने लगते हैं, इसको हम काइम बोलते हैं। काइम, इसको हम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक इसको काइम ही बोलते हैं। और जैसे ही ये रेक्टम में पहुंचता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं काइल। रेक्टम में क्या बोलते हैं इसको, काइल, और ये काइल ही हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है।